गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा की महिमा गाते गाते हम 71वें मंत्र तक पहुँच गए थे। 72वां मंत्र है ब्रह्मोवाच, यानी ब्रह्मा जी ने कहा। इस मंत्र के साधना विधान से आपके जीवन के अवरोधों का शमन होता है। आज हम 73वें मंत्र का साधना विधान जानेंगे। दुर्गा सप्तशती के अगले मंत्र में सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव द्वारा जगन माता की स्तुति की गई है। मंत्र है त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कारः स्वरात्मिका। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। आदि शक्ति जगन माता एक होकर भी अनेक हैं। इस सच का दूसरा पहलू ये भी है कि वे अनेक होकर भी एक हैं। वही स्वाहा, वही स्वधा हैं। उनके स्वाहा और स्वधा स्वरूप की चर्चा श्री दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय में भी मिलती है। स्वाहा शब्द के उच्चारण से सभी देवताओं की और स्वाधा शब्द के उच्चारण से पितृलोक के पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह देवयज्ञ एवं पितृयज्ञ करने वाले क्रमशः स्वाहा और स्वधा पदों से भगवती का स्मरण करते हैं। जगन माता स्वयं ही वषट्कार स्वरूपनी है। मंत्रों के स्वर हों अथवा उनके उच्चारण विधान, सभी में जगन माता स्वयं ही समाहित हैं। उनसे भिन्न ना तो कोई सत्ता है और ना सत्य। यज्ञ व यजन भी उन्हीं के लिए होता है। वे ही इन प्रक्रियाओं से तृप्ति देती हैं और देव पुत्र रूपों में स्वयं तृप्ति पाती हैं। ना केवल स्वाहा और स्वधा बल्कि समस्त देव शक्तियाँ एवं सभी पितृगण उन्हीं के अंश से अपना अस्तित्व पाते हैं और वरदायी तथा फलदायी होते हैं। बस बात है विश्वास की और इसके खरे अनुभव की, जिसमें यह होता है भगवती हर स्थिति में उसके लिए कल्याणकारी होती हैं। इस तत्व का बोध कराने वाली एक बड़ी प्रेरक पुराण कथा है। श्री मद् भागवत पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ये कथा है जड़ भरत की। महात्मा जड़ भरत अपने को हमेशा जड़ की भांति रखते थे। अंदर से परम ज्ञानी होते हुए भी उनका बाहरी व्यवहार जड़ यानी मूर्ख की भांति था। उन्हें कोई भी कुछ भी काम बतलाता तो कर देते, बदले में उन्हें कोई भोजन देता तो कर लेते, नहीं देता तो भी बड़े प्रसन्न बने रहते। भोजन में किसने क्या दिया इसकी उन्हें कोई परवाह न थी। कोई अच्छा भोजन दे, सूखी रोटी दे, जला भात दे या कुछ और दे, उनकी तृप्ति सब में समान थी। वे तो भूसी चावल की जली खुरचन भी अमृत की तरह खा लिया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो या सूखा, वे हमेशा नंगे शरीर मस्त घूमते रहते। भूमि पर, खेत में, मेड़ पर, जहाँ उन्हें नींद आती वहाँ सो जाते। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें घर से, भाइयों से किसी तरह की कोई अपेक्षा न थी। घर में, जमीन जायदाद में अपना कोई अधिकार है, इन बातों के बारे में वे सोचते भी न थे। लोगों ने सोचा, भला इतना सस्ता बल्कि मुफ्त का मजदूर अन्यत्र कहाँ मिलेगा। ये सोचकर उनसे मन मर्जी के काम करा लिया करते थे। महात्मा जड़ भरत को किसी को कोई इनकार कर देना कभी ना आता था। वे तो सबकी सेवा, सबका सहयोग समान भाव से करते रहते थे। उनके भाइयों ने जब उनका ये व्यवहार देखा तो उन्होंने सोचा कि हम ही लोग इनसे काम क्यों ना करा लें। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने ही खेत की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। जड़ भरत खेत की रखवाली करने के लिए बैठ गए, किंतु उन्हें अपना खेत या पराया खेत इसका ना तो कोई भान था और ना ही उनके मन में ऐसा कोई भाव था। हाँ, वे खेत की मेड़ पर बैठे अवश्य रहते थे। रात या दिन की उन्हें कोई परवाह न होती थी। एक समय अंधेरी रात को
खेत की मेड़ पर बैठे थे। उस समय एक कबीले के सरदार की नज़र उन पर पड़ी। वो पुत्र प्राप्ति के लिए महाकाली के सामने एक मनुष्य की बलि देना चाहता था। उसने इस कार्य के लिए एक मनुष्य को ढूंढ भी लिया था, परंतु ठीक बलिदान के समय वो भाग गया। सरदार तो केवल उस मनुष्य की तलाश में निकले थे। रात्रि में उन्हें वो व्यक्ति तो मिला नहीं। हाँ, खेत की रखवाली करते हुए महात्मा जड़ भरत अवश्य मिल गए। चिंता शोक से सर्वदा रहित होने के कारण जड़ भरत का शरीर भी खूब मोटा तगड़ा था। कबीले के सरदार के अनुचरों ने देखा कि ये बलि के लिए अच्छा पशु है। बस वे प्रसन्न हो गए और रस्सियों से उन्हें बांधकर देवी के मंदिर ले गए। उन्हें देखकर उनका सरदार भी प्रसन्न हुआ। जड़ भरत जैसा मोटा तगड़ा व्यक्ति बलिदान के लिए मिल गया। इस पर भी विशेष बात ये थी कि वो किसी तरह का विरोध भी नहीं कर रहा था। उन सब ने उन्हें नहलाया, धुलाया, उनकी पूजा की, उनके खाने के लिए अच्छा भोजन दिया। उन्होंने भी भरपेट भोजन किया। जड़ भरत का तो किसी तरह का कोई विरोध था ही नहीं। इसके बाद सरदार ने कहा, अब हम तुम्हारा बलिदान करेंगे। इतना कहकर सरदार व उनके सेवकों ने उन्हें देवी के सम्मुख खड़ा करके उनका विधिवत पुनः पूजन किया। सरदार के हाथ में तलवार देखकर जड़ भरत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हमारा बलिदान करो। उनके सम्मुख महाकाली की मूर्ति थी, जिसे देखकर वे भाव विभोर व प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। वे महाकाली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर भाव भरे स्वर में बोले, हे माता, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, यज्ञ व यजन तुम ही हो। इस शरीर से जो होना था सो हो चुका। अब यदि इस शरीर का त्याग करने से इस शरीर का कल्याण हो सकता है तो अवश्य हो। ऐसे आत्मज्ञानी परम वितराग महात्मा जड़ भरत की पवित्र देह का बलिदान भला देवी कैसे स्वीकार करती। वे मूर्ति से प्रकट हो गईं और वे उस कबीले के सरदार से तलवार छीनकर उसका वध करने ही वाली थी कि जड़ भरत ने प्रार्थना की, हे जगन माता, इसे क्षमा करो और अपना दर्शन व्यर्थ ना हो, इसीलिए इसे इसका मनचाहा वरदान दो। महात्मा जड़ भरत के अनुनय से भवानी प्रसन्न हो गई और बोली, ऐसा ही होगा, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कबीले के सरदार की ओर देखते हुए कहा, मूर्ख, तत्वज्ञानी संत भगवान शिव का साकार स्वरूप होते हैं। उन्हें किसी तरह की पीड़ा पहुंचाना अक्षम्य अपराध है। ये मुझे अतिशय प्रिय है, तू इनसे क्षमा मांग। कबीले का सरदार चकित था और जगन माता की मूर्ति लीन हो चुकी थी, जबकि महात्मा जड़ भरत नृत्य गान करते हुए आत्मलीन थे। आइए अब जानते हैं 73वें मंत्र का साधना विधान। ये है मंत्र का विनियोग। उसके बाद न्यास करें। न्यास के मंत्रों के सामने जो जो अंग दिए गए हैं उनका स्पर्श करते जाएं। हाथ में जल लेकर उसके बाद ध्यान करें। ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद में है मंत्र है ओम ऐं स्त्रां नमः त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका नमोस्त्रां ऐं ओम। साधना का विधान है 10 माला गायत्री मंत्र की और 1 माला सप्तशती मंत्र की। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद प्रत्येक का दशांश हवन करें। आध्यात्मिक रूप से आपको प्राप्त होती है जगन माता की कृपा और लौकिक रूप से, सांसारिक रूप से देवों व पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है इस मंत्र को करने से। इस साधना के माध्यम से साधक की चेतना भगवती की ओर उन्मुख होती है। उसके अंतःकरण पर छाए मल विक्षेप व आवरण टूटते हैं। उसे बोध होता है महामाया के स्वरूप का, साथ ही उसमें समझ आने लगती है जीवन के सत्य की और जीवन के तत्व की। साथ ही उसे समझ आने लगता है जीवन का तत्व व सत्य। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे देव शक्तियाँ व पितृगण कृपावंत होने लगते हैं। मन में, जीवन में व घर परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आने लगता है। अवरोधों का शमन होने से रुके हुए कार्य होने लगते हैं। इस साधना से मंत्र सहजता से फलदायी होता है।
साधना के साथ प्रकाश व परिवर्तन की तीव्रता भी बढ़ती है। समय के साथ अनुभव स्वयं इसकी महिमा व महत्ता सिद्ध करने लगते हैं। तो यदि आप अपने पितरों की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, देवताओं की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, तो इस साधना को